दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी आईडी से किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट से आधार कार्ड के ज़रिए पैसे निकालना सिखाऊंगा। अगर आपने अभी हाल ही में स्पाइस मनी की न्यू आईडी ली है लेकिन आपसे आधार कार्ड के ज़रिए पैसे निकालना नहीं आता है तो इसके लिए बस ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आधार कार्ड के ज़रिए किसी भी कस्टमर के पैसे निकालने के लिए आपके पास किसी भी कंपनी की एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आधार कार्ड के ज़रिए पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही डिवाइस को मोबाइल की पिन में इस तरीके से लगाओगे तो इस तरह ये लाइट ब्लिंक करेगी और इस तरीके से कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद सक्सेसफुली डिवाइस आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी। अगर बाई चांस डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाती है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर एक OTG ऑप्शन को इनेबल करना होगा। ऊपर सर्च पर क्लिक करोगे और यहाँ OTG लिखकर सर्च करोगे तो OTG नाम से एक ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन बंद दिख रहा होगा, बस आप उसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद जब आप ये डिवाइस अपने मोबाइल में लगाओगे तो ये डिवाइस सक्सेसफुली आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी। जब ये डिवाइस कनेक्ट हो जाए उसके बाद पैसे निकालने के लिए आपको अपने मोबाइल में स्पाइस मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसमें अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा। अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है तो इसको प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो बस इसको ओपन करिए। ओपन करोगे तो इसमें आपसे अधिकारी आईडी में यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। आपने आईडी लेते समय जो भी यूज़र नेम बनाया था वो यहाँ पर एंटर करोगे और नीचे प्रोसेस करोगे। इसके बाद पासवर्ड मांगा जाएगा। आपकी यूज़र नेम आपकी इस स्पाइस मनी आईडी का जो भी पासवर्ड है उसको एंटर करके यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लोगे। लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह आपकी स्पाइस मनी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन सभी ऑप्शन की जानकारी चाहिए तो इस पर मैंने पहले से एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप स्पाइस मनी की पूरी आईडी चलाना सीख जाओगे। तो अब किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड के ज़रिए पैसे निकालने के लिए यहाँ आपको AEPS विड्रॉल का दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा। बस यहाँ AEPS विड्रॉल ऑप्शन पर क्लिक करिए। AEPS विड्रॉल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ आपसे खुद ही वेरिफिकेशन करने को कहा जाएगा, यानी कि जिसके आधार से ये स्पाइस मनी आईडी चल रही है सबसे पहले एजेंट का फिंगर लगेगा। उसके बाद ही हम कस्टमर का पैसा निकाल पाएंगे। 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार इसको वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे ही ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। यहाँ आपको अपने खुद का आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद इस टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाना है और आपके पास जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है इस पर क्लिक करना है। काफ़ी सारी फिंगरप्रिंट की एक लिस्ट आएगी। अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करके स्कैन फिंगर पर क्लिक कर देना है। स्कैन फिंगर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट डिवाइस में एक लाइट ब्लिंक करेगी। आपको अपने खुद का फिंगर लगाना है। फिंगर वेरीफाई करोगे तो इस तरीके से AEPS ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब कस्टमर के पैसे निकालने के लिए आप ऊपर विड्रॉल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैंक बैलेंस चेक करना सिखाऊंगा। जब भी आपको किसी भी कस्टमर का बैलेंस निकालना हो तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए कि उसके खाते में कितना बैलेंस है, यहाँ आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन मिलेगा। बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। नीचे सिलेक्ट बैंक में काफ़ी सारी बैंक ऑलरेडी शो करेंगी। कस्टमर का खाता जिस भी बैंक में है उस बैंक को सिलेक्ट कर लोगे। अगर यहाँ वो बैंक शो नहीं कर रखी है तो व्यू ऑल बैंक्स पर क्लिक करोगे। सभी बैंकों की एक लिस्ट आ जाएगी। ऊपर सर्च पर क्लिक करके आप उस बैंक को नाम डालकर सर्च कर लोगे जिस बैंक में कस्टमर का खाता है।
जैसे कि मेरे कस्टमर का खाता स्टेट बैंक में है। स्टेट बैंक को सर्च किया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। स्टेट बैंक सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ एंटर आधार नंबर में कस्टमर का आधार नंबर डालोगे, जिस भी कस्टमर का आप बैलेंस निकालना चाहते हो। कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद नीचे एंटर मोबाइल नंबर में या तो कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डाल देना है या फिर आप अपने खुद का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ आप कुछ भी नंबर एंटर कर सकते हो। मोबाइल नंबर डालकर नीचे ये जो टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स दिया गया है इस पर टिक लगाओगे और नीचे ये जो मोरफो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी डिवाइस को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मेरी डिवाइस मोरफो L1 है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब बस यहाँ स्कैन फिंगर पर क्लिक करोगे और लाइट जलने पर कस्टमर का फिंगर लगाओगे। फिंगर लगाने पर कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद कस्टमर के खाते में जितना भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। इस तरीके से तो आप कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको बैलेंस निकालना है तो दोबारा से APS विड्रॉल ऑप्शन पर आ जाओगे और ऊपर ये जो मेन्यू के ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर आप विड्रॉल ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दोगे और बस यहाँ कस्टमर का आधार नंबर एंटर कर लोगे जिसके खाते से भी पैसे निकाल रखे हो। यहाँ एंटर मोबाइल नंबर में कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल दोगे, वो चाहे नंबर बंद ही क्यों ना हो। और इसके बाद यहाँ एंटर अमाउंट में जितने भी पैसे निकालना चाहते हो 1000, 2000, 5000, 10,000 10,000 रुपये तक आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हो। 10,000 से ज़्यादा आप इस ID से नहीं निकाल सकते। एक दिन में सिर्फ 10,000 की लिमिट होती है आधार कार्ड के ज़रिए। तो यहाँ मैं 100 रुपीज़ टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ डिवाइस को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाओगे और स्कैन फिंगर पर क्लिक कर लोगे। स्कैन फिंगर पर क्लिक करोगे, डिवाइस में इस तरह लाइट ब्लिंक करेगी। बस कस्टमर का फिंगर लगवाओगे और कुछ ही सेकंड के बाद कस्टमर के बैंक खाते से पैसा निकलकर आपके वॉलेट में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कस्टमर के बैंक खाते से 100 रुपीज़ निकल चुके हैं। तो इस तरीके से आप स्पाइस मनी ID से किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड के ज़रिए पैसे निकाल सकते हो।